Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.1 and 13.2. Here the questions got as doubt are question number 9th of 13.1, question number 10th of question 13.1 and sum of 13.2 also. Here question number 9th is a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeters. अब ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में टर्म दी हुई है एंड फाइंड द एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ हाइट दिस वन. दूसरे पोल की हाइट दी हुई है, उसकी शेडो हमें फाइंड करनी है. एक पोल की हाइट और शेडो दोनों दी हुई हैं. और सेकंड केस में है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग. अब मीटर सेंटीमीटर है और इसको हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इजी फॉर अस. हाइट ऑफ पोल एंड वन इज शेडो ऑफ पोल. अब हाइट ऑफ पोल है फर्स्ट केस में 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मीन्स 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा 560 सेंटीमीटर. इस पोल की शेडो है 320 सेंटीमीटर्स. अब पूरी की पूरी वैल्यू हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर ली. फर्स्ट केस में है लेंथ ऑफ पोल दी हुई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1050 हो जाएगी और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है. और सेकंड केस में हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, इसको एज्यूम कर लो y. और शेडो की लेंथ ऑफ शेडो दी हुई है 5 मीटर, दैट इज़ 500 सेंटीमीटर. अब इसके अकॉर्डिंग दो टर्म्स को एडजस्ट कर लो, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों फर्स्ट एंड थर्ड को. अब जब हाइट के अकॉर्डिंग शेडो जितनी थी, अगर हाइट बड़ी है तो शेडो भी बड़ी होएगी. तो इसके अकॉर्डिंग इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फर्स्ट पार्ट तो आप खुद कर सकते हो सॉल्व, आई विल एक्सप्लेन सेकंड पार्ट. अगर शेडो बड़ी है तो हाइट भी ज़्यादा होएगी, बड़ी होएगी, तो अकॉर्डिंग टू इट ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. तो मैं बी पार्ट करवा रही हूँ इसका. फर्स्ट यू कैन सॉल्व, सिंपल कट करके उसके अकॉर्डिंग कर देना जैसे ये करवाऊँगी. अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिस बाय दिस 560 बाय 320 मतलब x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 इज इक्वल टू y बाय 500. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाय 500 बाय 320. ये 500 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 8s आर 4 14s आर 0 8 4 2s आर 2 4s आर कर लो 2 25s आर 4 3s आर 12 4 5s आर दिस वन. तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 5s आर 125 12 75 एंड 12 875. ये है सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर मीन्स के 8.75 मीटर होएगा. तो ये 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज a loaded truck travel this 1 kilometer in 25 minutes. डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है. डिस्टेंस है 14 किलोमीटर 25 मिनट में. इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स. तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन आई थिंक 5 के अकॉर्डिंग किया होगा, बट ये पहली टर्म मिनट है और ये है 5 आवर्स. तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपने कन्वर्ट नहीं किया होगा तो इसलिए आपका क्वेश्चन गलत गया होगा. ये एक सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये भी. अब 5 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 300 मिनट. तो 300 मिनट एडजस्ट करेंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा, मतलब 25 में जितना डिस्टेंस कवर किया 300 मिनट में तो ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर करेगा. तो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन that is 14 by 25 is equal to x by 300. तो ये हो जाएगा
14 मल्टीप्लाई बाई 300 बाई 25, 5 5s आर 5 6 आर 5 12s आर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 48,416 किलोमीटर। 168 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर question number 1, 3, 4, 5 etc. are the doubts. I will explain you some of these today and remaining in my next video. Question number first है, which of the following are in inverse proportion? Inverse proportion में कौन से हैं? मतलब कि कोई टर्म एक्सटेंड होने के साथ सब्सिक्वेंट टर्म उसकी जो दूसरी टर्म है वो डिसेंड हो, कम हो, या एक की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ दूसरी की वैल्यू इंक्रीज हो, देन इट इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। हियर पार्ट 1 इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर आपके पास 4 वर्कर्स हैं, मान लो वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं जॉब को। अगर 2 वर्कर्स होंगे तो जॉब को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 6 दिन या 8 दिन कुछ भी मान लो। तो उसके अकॉर्डिंग ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। फर्स्ट पार्ट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम स्पीड के साथ जितना टाइम लग रहा है, जैसे मान लो 7 किलोमीटर की स्पीड 7 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 मिनट में कवर किया है, तो अगर हमने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितने मिनट में कवर होएगा? वो एक्सटेंड हो जाएगा 50 मिनट या 55 मिनट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, मतलब जितनी लैंड है, अगर मान लो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड है आपके पास 70 मीटर स्क्वायर, इतने एरिए में कितनी क्रॉप हमने हार्वेस्ट करनी है? मान लो वो हमने की है 500 kg क्रॉप्स, इतने एरिया में हमने कवर की है। अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया में कवर करना हो तो कम तो नहीं होएगी वो क्रॉप, उतनी एरिया में ज़्यादा क्रॉप लग जाएगी। यहाँ पे एक्सटेंड के साथ एक्सटेंड हुआ है, जैसे ये एक्सटेंड के साथ एक्सटेंड हुआ था, तो ये भी आपका है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। थर्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फोर्थ इज टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। अगर स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम ले रहा है 40 मिनट। अगर स्पीड हम बढ़ा देंगे 90 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो जल्दी जाएगी गाड़ी, और टाइम मान लो आपका 30 मिनट लगा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। फोर्थ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिफ्थ है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मान लो 1 लाख पर्सनस हैं एक कंट्री में, उनको एरिया ऑफ लैंड मिला 700 मीटर स्क्वायर। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मान लो 50,000 होगी, तो उनको एरिया फिर ज़्यादा मिल जाएगा, जितना भी एरिया होगा तो 1400 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ और डिक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया और बाकी 2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। Here the question number 3 is, रहमान is making a wheel using spokes. एक व्हील बनाया उसने। He wants to fix equal spokes in such a way that angles between any pair of consecutive spokes are equal. Spokes मतलब जैसे ये फिगर दी हुई है, इसके बीच ये पहिए में ये जो तारें लगाई होती हैं उनको स्पोक्स कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे स्पोक्स लगाने हैं। आगे हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 हैं तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 6 हो जाएंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा, मतलब स्पोक्स की संख्या बढ़ रही है तो एंगल की संख्या कम हो रही, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। इसी के अकॉर्डिंग बाकी के पार्ट्स करने, एक पार्ट में करवा देती हूँ, अदर्स यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्पोक्स बड़े हैं तो
एंगल कम हो गया, सो इट इज़ द केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला क्या था, x1 बाई x2 इज इक्वल टू, मतलब ऐसे एडजस्ट होता है x1 y1 x2 y2, x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 बाई 8 के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, 8 इज इक्वल टू x बाई 90, x मैंने मतलब 8 के साथ जो वैल्यू ली है उसको x मान लिया है, तो 4 बाई 8 इज इक्वल टू x बाई 90, तो इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 90 बाई 8, 4 2 ज़ार 8, 2 45 ज़ार, तो 8 स्पोक्स के केस में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 45 डिग्री। सो इन केस ऑफ 8 spokes, angle between pair of consecutive spokes is equal to कितना हो गया, 45 डिग्री। इन केस ऑफ 8 spokes 45 डिग्री, 10 और 12 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो खुद सॉल्व। एंड इसके 3 पार्ट्स हैं, आई विल एक्सप्लेन दीज ऑल्सो। Are the number of spokes and angle formed between the pair of consecutive spokes is in inverse proportion? Yes, it is in inverse proportion. इसका आंसर यही लिखना है पार्ट 1 का, yes it is in inverse proportion। B पार्ट है, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes, 4 spokes और एंगल बिटवीन स्पोक्स, ये दिया हुआ 4 स्पोक और 8 कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का एंगल। अब इन्होंने बोला है 15 स्पोक्स के केस में एंगल कितने डिग्री का होएगा। इट इज़ द केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख लेना, उसके बाद 4 बाई 15 इक्वल टू x बाई 90, तो इट विल बी x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 90, it is 24 degree. Angle of 24 degree is the answer. How many spokes would be needed if angle is 40 degree? इसकी जगह पे 40 डिग्री और इसको एज्यूम कर लो y, तो ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है। तो अकॉर्डिंग टू इट इट विल बी 4 बाई y इज इक्वल टू 40 बाई 90, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 90 बाई 40, और ये y उधर चला गया तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल टू 40 इंटू वाई, और 40 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मीन्स के नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए, 9। इट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 3rd is also solved here. Number of spokes is equal to 9 here, and 4th and 5th and some more doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.